कैसा भ्रम हुआ था मुझे। मित्र बहुत बड़े छली हैं तुम्हारे नारायण, सदा से यही करते आए। मेरे पूर्वज महासुर महाबली वो भी तो नारायण के छल से पराजित हुए थे। त्रिलोक पर विजय पाई थी उन्होंने, किंतु श्री हरि वामन रूप में आए, छल किया और उन्हें पाताल लोक में धकेल दिया। कोई भी आ जाए, नरकासुर देवताओं को मुक्त नहीं करेगा। तंत्र मंत्र की शक्ति से युक्त मेरे ये शस्त्र दिव्य ऊर्जा से भरे हैं। इन्हें ना ही कोई शत्रु नष्ट कर सकता है, न ही रोक सकता है। इन्हें नष्ट कर दिया तो क्या, मेरे पास दिव्य अस्त्रों का भंडार है। आपको भी मैं अपने इस दिव्य पास से बांधूंगा। प्रभु, स्वयं को बंधन में मत बांधने दीजिएगा इसे, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ नरकासुर? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो डरकर एक पग पीछे हट गए? कौन हो आप? गणेश, पार्वती नंदन, प्रभु महादेव का पुत्र गणेश। वंदन कर देगा जीवक्र को, शक्ति संग संयम दिखाए तुम सबको। आपका भय हरते तुम सारे जग को, गजबेश्वरी रूप में पूजे तुमको। जय देव जय देव जय देव जय 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 गौरी नंदन जय सुख दाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मन को है भाता। जय देव जय देव जय। तो फिर मुझे आप में नारायण को दिखाई दिए। अंश में मूल की झलक दिखाई दे ही जाती है, मुझ में उनका ही तत्व है। ओह, अब समझा। मेरे मित्र बानासुर ने मुझे बताया था हम उत्पन्न करेंगे, छल करेंगे देवता। बताया था उसने मुझे। आपने भी तो मुझे छल से हराने का प्रयत्न किया। शत्रु हैं आप मेरे, किंतु मेरे मंत्रित शस्त्र कैसे विफल हुए? माता के आशीर्वाद के अनुसार शत्रु पर साधे मेरे शस्त्र खाली नहीं जा सकते। शत्रु? ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ? जो अस्त्र शस्त्र से सज्जित मुझसे युद्ध कर मुझे नष्ट करने पर तुला हो, वो शत्रु ही तो है। नहीं, मैं तो युद्ध करने नहीं आया। अपने अस्त्र शस्त्र तो तुमने उठाए, मुझ पर वार तो तुमने किया, मैंने तो बस तुम्हारा उत्तर दिया है। शत्रुता के भाव से नहीं आए हैं तो आप फिर क्यों आए यहाँ? नरकासुर, तुम माता भूदेवी के पुत्र हो, माता कामाख्या के भक्त हो, इसलिए मैं तो तुम्हारी शक्ति की प्रशंसा करने, तुम्हें तुम्हारी विजय की बधाई देने आया था। विजय की बधाई? देवता मेरे बंदी और आप प्रथम पूज्य, आप अपने मुख से मेरी प्रशंसा क्यों करेंगे? क्योंकि छल से नहीं, तुमने देवताओं पर शक्ति से विजय पाई है। ऐसी योग्यता का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ। तुमने तो इस विजय से अपने आप को योग्य शूरवीर प्रमाणित किया है। वो तो है। ऐसा वीर जो अब अनुचित मार्ग पर निकल चुका है। माता भूदेवी को भी मैं यही बताने आया हूँ कि उनका पुत्र कितना शक्ति संपन्न है और इतनी शक्ति से वो कितनी समृद्धि प्राप्त कर सकता है। ओह, तो आप मित्रता का भाव रखकर आए हैं? यही समझ लो। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए मेरी राजसभा में अपने मित्र को सत्कार करने का अवसर तो दीजिए। ये प्रभु को हो क्या गया है?
देवताओं की शत्रु से ऐसी मित्रता का प्रदर्शन, एक निर्दयी असुर की इतनी प्रशंसा। आइए। प्रणाम माता भूदेवी। संभव है बुद्धि देवता श्री गणेश मेरे पुत्र को बुद्धि देकर उसे सन्मार्ग पर ला सकेंगे। अब क्या हुआ? प्रभु रुक क्यों गए? मैं भीतर आऊं उसके पहले तुम कहो, तुम क्या मानकर मेरा स्वागत कर रहे हो, मित्र या शत्रु? स्वागत तो मित्र का ही करते हैं। मित्रवत व्यवहार का एक पक्ष ये भी है कि मित्र की बात ध्यान से सुनी जाए, उसके सुझाव को माना जाए। मित्र की बात को सुनूंगा अवश्य, किंतु करूंगा वही जो मेरा विवेक मुझे करने को कहेगा। मित्रता के भाव से स्वागत करने वाले मित्र का विश्वास करते हैं, बिना सुने उसकी बात पर संदेह नहीं करते। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपने मित्रता का हाथ आगे बढ़ाया है, इसलिए यहाँ आपका अतिथि की तरह सत्कार होगा। किंतु यदि आप शत्रुता के भाव से मुझसे युद्ध करते तो आप इंद्र आदि देव की भांति मेरी राजसभा की शोभा बढ़ाते। मित्र भी पुकार रहा है और शत्रु की भांति भयभीत करने का प्रयास भी कर रहा है। जो शुभ नहीं अशुभ का प्रतीक है। जो अतिथि का स्वागत शंका के साथ करे, शर्तों के साथ उसका सत्कार करे, वो अपने अशुभ को ही निमंत्रण देता है। मेरे पुत्र के भवन में आपका स्वागत है प्रभु। माँ, मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ ना, आप जाइए इनके लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आइए। मैं तब तक इन्हें अपना राजभवन दिखाता हूँ। इसने अपने आचरण से अपनी माता का अपमान किया, तो ये माता कामाख्या का भी तो अपमान है। ऐसा कर ये अपने पापों की गागर भर रहा है। कृपा कीजिए गणेश जी, इसे वही संस्कारी नरकासुर बना दीजिए जिसे मैंने बड़ा किया है। माता, मैं प्रयास अवश्य करूंगा, किंतु अपने भविष्य का चुनाव, अपने भाग्य का निर्धारण इसे अपने विवेक से ही करना होगा। अद्भुत सज्जा किया है मैंने अपने भवन के एक भाग की। सबसे पहले वहीं लेके चलता हूँ आपको, आइए। यह है मेरी राजसभा, जिसकी शोभा ये मूर्ति बने देवता बढ़ा रहे हैं। दुष्टता एक समय तक ही अच्छाई पर हावी हो सकती है। देवगण, विश्वास रखिए, आपकी मुक्ति का समय अब निकट है। इनकी मुक्ति असंभव है, किंतु आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो मित्र हो गए हमारे। और मित्र को कोई बंदी थोड़ी ना बनाता है। आप तो बस हमारे स्वागत का आनंद लीजिए। ऐसी सेवा करूंगा आपकी, ऐसा स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करूंगा कि आप भी आनंदित हो जाएंगे। आइए, मेरा अतिथि कक्ष आपके स्वागत के लिए तैयार है। आइए। चिंता मत कीजिए देवगण, मैं आ गया हूँ। भव्य है मेरा अतिथि कक्ष। यहाँ आपके आनंद की ऐसी सामग्री है जो संसार में किसी अतिथि कक्ष में नहीं मिलेगी। आइए। ओहो, बच गया। क्षमा कीजिए, पता नहीं कैसे हुआ ये। ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। यदि मेरे अतिथि को कष्ट हुआ तो तुम सभी दंड के पात्र बनोगे। आइए पार्वती नंदन, अत्यंत सुखदायक आसन ग्रहण कीजिए। ओहो, लगता है आपके अतिथि गृह में मैं अकेला मूषक नहीं। लगता है तुम सभी अतिथि गृह की अवहेलना करते रहे हो। जाओ,
आसन नया लेके आओ। नहीं, इन पर भी धब्बे लगे हैं। हाँ? कोई बात नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। लगता है मुझे अतिथि गृह का ध्यान रखना भी सिखाना होगा तुम सेवकों को। जाओ, भोजन का प्रबंध करो।